सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप you will be fine. Mathematics class 9 exercise 3.2 question number 11. The statement is a shopping mall has 150 employees. Label 1 to 150. एक शॉपिंग मॉल है, उसमें 150 एम्प्लॉयज़ हैं। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 1 से लेकर 150 तक। तो ये जब हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे यू, तो उसकी वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू 150। नेक्स्ट, द एम्प्लॉयज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। सेट ए में आप 40 एम्प्लॉयज़ लिखेंगे विद सैलरी, जिनकी सैलरी होगी 30,000 से 45,000 तक, और लेबर फ्रॉम 50 टू 89। तो इसमें कितने एम्प्लॉयज़ होंगे? 50 से 89 तक। तो सेट ए में 50 से 89 तक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने होंगे? 40, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट यूनिवर्सल सेट 150। इसको काउंट करेंगे ना, 50 से 89 तक तो 40 एलिमेंट बनते हैं, 1 से लेके 50 तक तो 50 एलिमेंट बनते हैं। और नेक्स्ट है अब सेट बी, 50 एम्प्लॉय विद द सैलरी रेंज 50,000 टू 80,000। सेट बी में 50 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 50,000 से 80,000 तक है, एंड लेबर फ्रॉम 101 टू 150। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं? 101 से 150 तक। देखें, सेट बी एलिमेंट है 101 से 150 तक, और कितने एम्प्लॉय थे? 50। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज़ 50। सेट सी 60 एम्प्लॉय। तो सेट सी में कितने एम्प्लॉय हैं? 60 विद द सैलरी रेंज उनकी 100,000 टू 150,000, लेबर फ्रॉम 1 टू 49 एंड 80 टू 100। तो इसमें 60 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और 1 से 49 तक। देखें, 1 2 3 4 अप टू 49, एंड 90 टू 100, और 90 से लेके 100 तक एम्प्लॉय। ये आपने पहले यूनिवर्सल सेट ये और ए सेट बी सेट सी सेट के एलिमेंट लिख लेने अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो ए पार्ट में हमने ये फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट, हम जानते हैं सबसे पहले हम वो टर्म्स जो विद इन ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसको इंटरसेक्ट कर देंगे सी के साथ। देखें, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू में से ए माइनस करके। यू यूनिवर्सल सेट था, उसकी वैल्यू 1 से लेके 150 है, माइनस ए सेट के एलिमेंट ये हैं। अब जब दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस हो, माइनस हो, तो हम वो जो दोनों में कॉमन होते हैं एलिमेंट वो नहीं लिखते। वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट 1 में मौजूद है और इस सेकंड में मौजूद नहीं है। तो अब इसमें देखिए 1 से लेकर 150 तक है, तो इसमें 50 से पहले यानी 1 से 49 तक लिख लेंगे। 1 से लेकर 49 तक इस सेट में मौजूद नहीं है ना, जो कॉमन नहीं है, और उसके बाद 50 यहाँ पर आ गया। 50 से 89 वाली टर्म इधर है, 89 के बाद क्या आएगा? 90, 91, 92, 93 अप टू 150। यानी वो एलिमेंट लिख लीजिए जो सेट 1 में मौजूद है और सेट बी में सेकंड सेट में मौजूद नहीं है। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू माइनस बी। तो यू की वैल्यू लिखी और बी सेट की वैल्यू लिख ली। वो एलिमेंट लिखेंगे जब जो वैल्यू जो फर्स्ट सेट में हो और सेकेंड सेट में ना हो। तो इसमें हम 1 से लेकर 50 तक था, तो इसके बाद ये 101 से है, तो 1 से लेकर पहले आप 100 तक लिख लेंगे, और उसके बाद 101 से 150 तक इसमें मौजूद है, दोनों में कॉमन है, वो नहीं लिखेंगे। यानी वो एलिमेंट लिख लेने जो सेट फर्स्ट सेट में मौजूद हो और सेकंड में ना हो। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, दोनों का हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो लिख दें, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो लिख दें। तो यूनियन में वी विल राइट ऑल वैल्यू, हम 1 से लेकर ये 150 तक ऑल वैल्यू लिख देंगे जो दोनों सेट्स में के साथ बिलोंग करती हैं, बट दे शुड बी नो रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट। अब इसका एक
कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट करना है सी के साथ। तो बेटा ये इसका जो आंसर आया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, इसको इंटरसेक्ट कर देंगे सी सेट के साथ। तो जब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कॉमन वैल्यू, तो इन दोनों सेट्स में ये 1 से लेकर 49 तक कॉमन वैल्यू आएंगी, ठीक है। और उसके बाद 90, 91, 92 अप टू 100 तक। दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। I hope you will understand. In case of any problem you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.